भूख के मारे पत्नी जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी। कुछ देर पहले कंजूस पति, अगर हमने ऐसे 24 घंटे में एक ही बार खाना खाया तो बहुत पैसे बचा लेंगे। पत्नी बोली, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये 5 रुपए लेकर सब्जी वाले से आलू ले आओ। पति जाकर 2 आलू ले आया, जिनसे पत्नी 3 ही पराठे बना पाई। उसने 1 पराठा पति को दिया और 2 खुद खाने लगी। पति बोला, तुम्हारे हिस्से में 2 पराठे क्यों, जबकि बाजार से मैं आलू लेकर आया था। पत्नी किरकिराई, इतनी मेहनत से पराठे मैंने बनाया, इसीलिए 2 मैं खाऊंगी। दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर पति बोला, हम दोनों चुप बैठे रहेंगे, जिसकी मुंह से पहला लफ्ज निकला वो पराठा हार जाएगा। दोनों चुप बैठे रहे। 2 दिन गुजर गए और पत्नी बेहोश हो गई। खुशी के मारे पति जल्दी जल्दी तीनों पराठे खाने लगा। खत्म करते ही उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। तभी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं बेहोश हो गई? मैं तो बस नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये पराठे सड़ चुके हैं। एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया, उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए, इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोलो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला, ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी। सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। एक बार एक औरत और उसका पति हर महीने के आखिरी कुछ दिनों में पैसों को लेकर एक दूसरे से खूब लड़ते। पति सैलरी आते ही सारा पैसा दारू में लुटा देता था। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने वाला था। शाम को पति घर आते ही वो गुस्से से चिल्लाई, शराब में तुम सारा पैसा बर्बाद कर देते हो, पूरा दिन से मैं भूखी हूँ, पीना छोड़ दो वरना। पति तुरंत बोला, अच्छा तुम जो पार्लर में 5,000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या? पत्नी शर्माते हुए बोली, अरे वो तो इसलिए ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। फिर पति बोला, पगली तो मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ ताकि तू मुझे सुंदर लगे। एक दिन एक औरत के घर एक साधु भजन गाते हुए खाना मांगने आए। औरत उन्हें दरवाजे पर थमाकर किचन में खाना लेने गई, लेकिन खाना लगाकर उन्हें देने की बजाय वो साधु को थोड़ी देर और इंतजार करने को बोली, ये बहाना देते हुए कि खाना अभी बन रहा है। साधु इंतजार करते हुए भजन गा रहे थे। वो बार बार कह रही थी, आप इंतजार करिए मैं बस आई। ये सब देखकर औरत के पति आकर बोला, तुम यहाँ खाना लेकर खड़ी हो, बाहर वो भूखा इंतजार कर रहे, जाकर देती क्यों नहीं? पत्नी बोली, मैं उन्हें खाना दूंगी, लेकिन मुझे उनका भजन बहुत पसंद आई। अगर मैंने अभी जाकर खाना दे दिया तो वो फौरन चले जाएंगे और मुझे उनका भजन और सुनना है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको लगे कि ईश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो समझ लेना उन्हें आपका प्रार्थना पसंद आ रहा है और वे आपको इंतजार करा रहे हैं, इसीलिए प्रार्थना करते रहना। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए, तुम कौन हो, मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तो मैं काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है, कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल के ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। अरे इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन के मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है?
मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? आज हैप्पी न्यू ईयर है। अगर आज के दिन कंजूसी कर लिया तो पूरे साल पैसे बचेंगे। है? इसका मतलब आज अगर मैंने चॉकलेट खा लिया तो पूरे साल चॉकलेट खाने को मिलेगी। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर, पैसे दे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। पैसे? मेरे पास तो सिर्फ ये 2 रुपए चाहिए, तो ले ले। इनके क्या होगा? दीदी अगर इसको आज चॉकलेट दिला दिया तो पूरा साल देना पड़ेगा। लो भाग यहाँ से, पैसे नहीं है। पापा तो देंगे नहीं। टिल्लू पैसे चोरी करता है, अब पूरे थाल थप्पड़ खाना पड़ेगा। एक बार एक पिता अपनी बेटी को रोज रात कहानियाँ सुनाकर सुलाते थे। एक दिन वो काम पर उलझ गए। उन्हें पता था बेटी बिना कहानी सुने सोएगी नहीं। तभी उसके कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागकर वहाँ गए। बेटी कंबल ओढ़कर उनका इंतजार कर रही थी। चेहरा देखकर वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी मुस्कान दे रही थी। पिता ने पूछा, बेटा आप ठीक हो? बच्ची बोली, पापा बिस्तर के नीचे भूत है। ये सुन पिता को हंसी आ रही थी, लेकिन बेटी को संतुष्ट करने के लिए वो घुटनों के बल झुककर बेड के नीचे देखने लगे। वहाँ उनकी डरी हुई असली बेटी थी, जो धीरे से बोली, पापा बेड पर कोई है। एक बार एक लड़की को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। जब लड़का उसे शादी के लिए देखने आ रहा था, माँ ने कहा, अगर लड़का पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है। अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना पहले सब्जी धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। लड़की बोली, मम्मा अगर पूछ लिया दाल कैसे बनाओगी तो? माँ बोली, कहना दाल धोकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। जब लड़का आया, लड़की को देखते ही वो उसे पसंद आ गई। उसने पूछा, अगर आपका अनुमति हो तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? लड़की ने मुंडी हिलाते हुए हाँ कहा। लड़के ने पूछा, बताइए अगर आपकी सास आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें कैसे मनाओगी? लड़की झट से बोली, सासू माँ को अच्छे से धोकर बर्तन में डालूंगी और पानी नमक मिर्च मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय होए। एक बार एक औरत का पति गुमसुम रहने लगा था। पत्नी बहुत परेशान थी कि आखिर पति को किस बात की टेंशन है। एक दिन वो दोपहर को सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा पति हंसते हुए फोन पे किसी को बोल रहा था। अरे यार तू भी चुप रहने का नाटक किया कर, इससे इन बीवियों का चिक चिक सुनना नहीं पड़ता, पूरा दिन परेशान रहती है। अगले ही पल दोनों के बीच जम की लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से के मारे मायके चली गई। 2 दिन बाद पति ने फोन करके उसे कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर लौटाओ। पत्नी बोली, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन पति बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। पत्नी बोली, तुम्हारे करीब कोई ग्लास है, अब उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया। फिर पत्नी बोली, ठीक है, अब इस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति झट से बोला, नहीं ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है। एक बार एक पति पत्नी 8 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन लॉयर उनके घर आया डिवोर्स के सिलसिले में। पति ने पूछा,
और कितने दिन लगेंगे? 1 साल होने को जा रहा है। लॉयर बोली, सर ऐसे केसेस को वक्त लगता है और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो आपको डिवोर्स कब का मिल चुका होता। पति चौंकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसे कैरेक्टरलेस प्रूफ करूं, जबकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सुन लॉयर बोली, सर ऐसे एफर्ट्स करने होंगे तभी काम जल्दी होगा। पति तुरंत बोला, वो भी तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा सकती है। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी और अपने घर वालों की बात मान ली। काश मैंने इतनी एफर्ट्स अपनी शादी बचाने में लगाई होती। तुम केस विड्रॉ कर लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब मैं अपनी शादी बचाने में एफर्ट्स लगाऊंगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पति से बोली, मैं भी इस शादी को बचाना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को वक्त दिया।